घास नहीं डाला है। देखिए, एक बात तुम्हें बता दूं, मैं गधा नहीं हूं कि कोई मुझे घास डालेगा। मैं इंसान हूं और मैं रोटी खाता हूं और मेरी लड़ाई भी रोटी खाने की है। तो मुझे यह बात की कोई परवाह नहीं है कि कहां से घास मिला और कहां से घास नहीं मिला। हम घास और यह जो तरह तरह की चीज़ें होती है, इस तरह के राजनीतिक टर्मोलॉजी में, उस जुमलेबाजी में हमको नहीं जाना है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं यहाँ से, हमारी लड़ाई तनवीर जी से है ही नहीं। रही बात जो हम समझ रहे हैं, वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, इसको सिंपली आप समझिए कि वह भी एक राजनीतिक दल चलाते हैं, उनकी भी अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उनके अपने राजनीतिक गुनागणित हैं। अब वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि आप बिहार के युवा चेहरे हैं, युवाओं को युवाओं के साथ आना चाहिए, तो उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि कन्हैया के साथ भी को होना चाहिए। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप जो है इस संघर्ष को सिर्फ और सिर्फ चुनाव से समेट करके क्यों देखना चाहते हैं। मैं आपको मौके गिनाता हूं जहां हम लोग साथ में संघर्ष में रहे हैं। दिल्ली में जब मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड को लेकर के एक प्रदर्शन जंतर मंतर पे बुलाया गया था, तो हम लोग साथ में थे। पटना की सड़कों पे भी लोग उतरे। चुनाव के समय में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उसमें यदि गठबंधन नहीं हो पाया तो उसकी चिंता हम नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा गठबंधन नेता से हो ना हो, जनता से हो चुका है। कन्हैया जी, एक सवाल है, सुनिए ना कन्हैया जी, तेजस्वी की बात यहाँ नहीं हो रही है। युवा होने के आप ये बताइए कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लच्छेदार भाषा है आपकी, बहुत बढ़िया सब की बात रखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फायर ब्रांड नेता है, भविष्य है अपनी पार्टी के। लेकिन आप जितनी बात कह रहे थे उसमें एक बात का केवल जवाब दीजिए। जी पूछिए। आपने कहा कि बिहार की जनता से हमें प्यार है, हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। आप लड़ाई ही लड़ रहे हैं। आप भाषण देंगे, क्या आप कहेंगे कि भाई तनवीर हसन को दे दीजिए? आप नहीं देंगे। सुन लीजिए, आप रियलिटी पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? आपकी अच्छी भाषा अच्छा सुनिए, आप मेरी बात, आपकी पार्टी, एक मिनट सवाल सुन लीजिए। आप बहुत बेहतरीन बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के प्यार के नाम पर आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं? क्यों आप ये नहीं कह रहे हैं कि हमें जिताइए? आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मेरी लड़ाई उनसे नहीं है? देखिए, क्या ये रियलिटी नहीं है कि प्रजातंत्र में लोकतंत्र में चुनाव होता है और चुनाव में हर कोई लड़ता है एक दूसरे से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सुनिए कि आप जो ये बार बार रियलिटी 4-5 बार बोले, तो आपको बेगूसराय का रियलिटी कितना मालूम है? बेगूसराय में कितना ब्लॉक है ये भी आपको नहीं मालूम होगा। बोलिए कितना ब्लॉक है बेगूसराय में? नहीं जानते? नहीं जानते? वक्त आएगा मैं बोलूंगा। नहीं बता पाए। ये ब्लॉक कितना है और 3 पॉइंट कितना मुखिया है, कितना ब्लॉक है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल हमको भी लेना देना है। देखिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। सुनिए, नहीं सवाल का आप नहीं आप सवालों का जवाब दीजिए। आप ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं पता है, ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है। मैंने अपनी PhD जमा करके बेगूसराय में ही वक्त बिताया है। बेगूसराय का गांव घूमा हूँ। बेगूसराय में आज की जो हालात है उसको आप समझ लीजिए। बेगूसराय में आज की हालात यही है। और ये बात जब भी आप पत्रकारों ने हमसे पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम बार बार क्या जवाब देते थे? हम यही कहते थे कि जनता फैसला लेगी। और जब हम जनता के बीच थे बेगूसराय में आज के डेट में, और ये बात आप भी कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन अब आप चूंकि न्यूज़ बनाना चाहते हैं, आपको कुछ लिखना है, उसका डिटेलिंग लिखना है, ये अलग बात है। बेगूसराय में आप किसी से भी पूछ लीजिए, बेगूसराय में गिरिराज सिंह वर्सेस कन्हैया कुमार की लड़ाई है। आप सर्वे करके देख लीजिए। रही बात आपके खेल को खराब करना चाह रहे हैं। नहीं हम तनवीर हसन के खिलाफ वोट नहीं मांगेंगे। हम इस देश के हित में वोट मांगेंगे, संविधान के हित में हम वोट मांगेंगे। और लोग जो है वोट का बंटवारा हुआ ना आपके बोलने दीजिए। कहेंगे कि तनवीर हसन के लिए वोट दीजिए। भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव बिहार में बहुत कम होने की संभावना है। उसका कारण हम आपको बता देते हैं। गठबंधन जो है पार्टियों का बाद में बना या टूटा है। तनवीर हसन क्या हारेंगे ना? बोलने दीजिए ना। बिहार में गठबंधन जो है पार्टियों का बाद में हुआ है।
बिहार की जनता ने गठबंधन पहले किया है, इसलिए मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड जब हुआ तो क्या बिहार के विभिन्न राजनीतिक दल एक मंच पे आए कि नहीं आए। तो सवाल है, मेरा ये कहना है वो आपके खेल को खराब कर रहा है। तनवीर हसन को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे आप बता दीजिए। तनवीर हसन लड़ाई में है ही नहीं। अरे ठीक है, तो महागठबंधन के वोट जो है आपके बंटवारा होगा ना, आपके वोट नहीं होगा, तो वो हारेंगे, नहीं होगा, तनवीर हसन हारेंगे। वो तो 23 को पता चलेगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ एक राजनीतिक सच्चाई आप लोग समझिए। आप सब लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बिहार में पत्रकारिता करते हैं। आज के डेट में बिहार के भीतर बिल्कुल दो तरीके का खेमा बन रहा है। एक, वो जो लोग अपनी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति दिखा रहे हैं उनका खेमा है। दूसरा खेमा वो है जो आज के डेट में इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी दरबानी कर रहे हैं। यह ध्रुवीकरण हो चुका है। पर्टिकुलर सीट की यदि आप बात करेंगे, मैं आपको बताता हूं और ये आप देखेंगे जब परिणाम आएगा। पर्टिकुलर सीट की यदि आप बात करेंगे, अलग अलग सीटों की बात करेंगे, इस तरीके का मन बिहार की जनता ने ऑलरेडी बना लिया है कि जो कंटेस्ट में होगा, जो भाजपा के उम्मीदवार को हराएगा, तमाम लोग एकजुट होकर के उसको वोट देंगे। और बेगूसराय की आज की जो राजनीतिक हालत है, वो राजनीतिक हालत ये है कि तनवीर साहब लड़ाई में नहीं है। हमारी सीधी लड़ाई जो है वो गिरिराज सिंह से है और हमको बेगूसराय की जनता पे भरोसा है कि बेगूसराय की जनता जीतेगी और नफरत और उन्माद हारेगा। यह बात हम समझते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गिरिराज सिंह स्वयं बेगूसराय नहीं जाना चाहते हैं। उनके नखरे जो हैं वो दिल्ली में चल रहे हैं। क्या बेगूसराय की जनता इस बात को नहीं देख रही है कि जो आदमी बेगूसराय को ही रिजेक्ट कर रहा है, आप हमको बताइए कि बेगूसराय की जनता उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी। नवादा जाने के टाइम में भी किए थे, नवादा में उन्होंने चुनाव लड़ा। 2015 में, एक बात बताइए, इतना पुराना मामला तो नहीं है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या तनवीर हसन को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बैठ जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो रेस में तो है। हर किसी को चुनाव लड़ने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। आपको भी अधिकार है। नहीं, सलाह नहीं है। नहीं, आप उस पूरी आप जो है, एक मिनट, आप जो है इस पूरे की पूरी लड़ाई और इस मुहिम को इतना संक्षिप्त करके देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, 111 किसान तमिलनाडु के बनारस से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? क्या वो 111 जो किसान हैं, जो पिछले 3 साल से दिल्ली की सड़कों पे नंगा घूमे हैं, सड़क पे खाना खाए हैं, क्या नहीं झेला है उन लोगों ने? 111 किसान आज वो मोदी जी के खिलाफ पर्चा क्यों भर रहे हैं? क्योंकि चुनाव के दौरान जब हम पर्चा भरते हैं तो हम अपनी बात भी रखते हैं और यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं स्वागत करता हूं तनवीर जी का कि वो लड़ने के लिए आए हैं और कोई दुर्भावना नहीं है उनके प्रति। लेकिन जो राजनीतिक हालत है वहां की, जो वहां पर जिस तरीका का समीकरण बन रहा है, उसकी जो रियलिटी है मैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। और ये रियलिटी आपके साथ होता तो ज्यादा अच्छी बात होती। अच्छी बात तो है ही और हम साथ ही हैं, इसको हम कहाँ बुरी बात मान रहे हैं? कन्हैया जी बिहार में बिना जात पात का कुछ नहीं होता है। हाँ। क्या बेगूसराय के भूमिहार आपको सपोर्ट करेंगे कि गिरिराज को सपोर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपको मेरी बात आदर्शवादी लग सकती है। आपको लग सकता है कि ये सारी बातें जो हैं वो आदर्श हैं, वो व्यवहार में लागू नहीं होता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि इस उम्र में यदि हम आदर्श की बात नहीं करेंगे तो क्या करें? जात पात बिहार की सच्चाई है, मान लेते हैं इस बात को। क्या ये सही है? क्या इसको सही मान लें? क्या जात पात के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए? लेकिन क्या हम सच्चाई है कि आप महागठबंधन में एक जगह दोस्ती कर रहे हैं और दूसरी जगह कर रहे हैं मारेंगे तुमको? कहीं नहीं कर रहे हैं, हमारे दोस्ती है? कहीं नहीं कर रहे हैं भाई। क्या 4 जगह कह रहे हैं कि तुम क्या हमने अपने मुंह से एक सवाल का जवाब दे देने, फिर आप कहिएगा। क्या हमने अपने मुंह से कभी भी इस देश के किसी भी विपक्षी पार्टी के ऊपर हमला किया हो? एक बात समझिए, हमला करने का काम, स्वीकार करने का काम, अस्वीकार करने का काम लोकतंत्र में जनता का है। जिसको आप विपक्ष कह रहे हैं, आप उसकी हालत पे सोचिए।
अगर जनता उसको स्वीकार कर रही हो तो वो सत्ता पक्ष होते। आज वो विपक्ष में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया। इसीलिए क्यों किया आखिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी को, सीपीआई ने तो सबको खारिज क्यों किया? अपने साथ क्यों नहीं लिया? आपके आदर्श कहाँ चले गए? देखिए, क्या तेजस्वी की आपसे प्रतिद्वंदिता? मैं उनके सवाल, ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा। क्या तेजस्वी से आपका कंपटीशन आपकी उनसे उनको तो है, आपको नहीं, लेकिन उनको है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ये कह रहे हैं कि महागठबंधन ने लेफ्ट को क्यों नहीं अपने साथ लिया, यह सवाल तो एक्चुअली उनसे पूछना पड़ेगा। जहाँ तक हम समझते हैं, हमको जो लग रहा है वो ये है कि आज के डेट में जो भी राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल जब कोई राजनीतिक समीकरण बनाते हैं तो वो वोटों का हिसाब किताब लगाते हैं। वोटों के हिसाब किताब में एक्चुअली अगर पिछले 2 चुनाव को आप देखेंगे, 2014 का लोकसभा का चुनाव और 2014 का विधानसभा का चुनाव, यह चुनाव जो है 2015 का विधानसभा का चुनाव, यह चुनाव बिल्कुल पोलराइज्ड तरीके से हुआ। और पोलराइज्ड तरीके से होने की वजह से लोगों के जो विभिन्न पार्टियों के अपने वोट थे, वो वोट भी दूसरे दल को हराने के लिए शिफ्ट किया, एक वोट बैंक दूसरे वोट बैंक में शिफ्ट किया। तो कई बार बोलने दीजिए, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि लेफ्ट पार्टी के पास जितना वोट शेयर है, उस वोट शेयर को यदि हम कैलकुलेट करें, वो सोच रहे हो शायद, ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि ये सवाल आप उनसे पूछिए। वो वोट शेयर शायद उनको इतना सिग्निफिकेंट नहीं लगता हो कि ये वोट यदि हमारे साथ नहीं भी होगा तो हमको सीटों का नुकसान नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल अगर बिहार में लगातार सक्रिय है और जिसकी एक राजनीतिक जमीन है और जिसकी प्रतिबद्धता भी एक है, मतलब आरजेडी कांग्रेस भी बीजेपी को हराना चाहती है, लेफ्ट पार्टियां भी बीजेपी को हराना चाहती है, तो मंजिल तो दोनों का एक है। अब वो बिहार में कहावत है, वो लड्डू लड्डू लड़ी तब बुनिया झड़ी। लालू का यही है कि 2 भूमिहार लड़ेगा, एक जीत जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो है वो लक्ष्य जो है दोनों का एक है। आरजेडी आदर्शवादी पार्टी है, आप मानते हैं? क्या पूछ रहे हैं आप? इतने गुस्से में, सबसे पहले तो आप इतना गुस्सा मत कीजिए, इतना गुस्सा करने का जरूरत नहीं। बात करते आप अलग रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, अच्छी बात है। इतना गुस्सा मत कीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए। अब इनका सवाल का जवाब देते हैं। इनके सवाल इस बार सुनिए मेरी बात। नहीं, मेरी बात सुनिए एक बात, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आज के डेट में जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति ये है कि लोकतंत्र रहेगा तभी तो चुनाव रहेगा। मेरी बात समझिए, लोकतंत्र में संविधान का, शासन का होना जरूरी है। आज जिस तरीके से लोकतंत्र के ऊपर थ्रेट है, और ये मैं बनी बनाई बात तो नहीं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से रिजर्व बैंक के डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, जिस तरीके से सीबीआई के डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया, जिस तरीके से अलग अलग संस्थाओं के लोग इस्तीफा दे करके जा रहे हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिस तरीके से दिन दहाड़े दिल्ली में संविधान की कॉपी जलाई गई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि डेमोक्रेसी के ऊपर एक थ्रेट है। और बीजेपी के विभिन्न नेताओं ने बार बार अपने वक्तव्यों में ये कहा कि अगर 2019 में हम 400 से ज़्यादा सीट जीत करके आएंगे, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। हम समझते हैं कि हमारे लिए आज पहली प्राथमिकता ये है कि हम भाजपा को उसकी इस मंशा में कामयाब ना होने दें। कौन आदर्शवादी है, किसके ऊपर क्या आरोप है, उसका जस्टिफिकेशन देना हमारा काम नहीं है, उसका जस्टिफिकेशन उनका काम है। हमारा जो लक्ष्य है हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। कन्हैया जी, आपने कहा कि जात पात में विश्वास नहीं, क्या कन्हैया जी भूमिहार नहीं होते तो क्या बेगूसराय से कैंडिडेट होते? ये बात आप इनसे पूछिए। भूमिहार नहीं होते तो कम्युनिस्ट पार्टी का कैंडिडेट होते? नहीं, बिल्कुल। आप जो है, मैं सुनिए, मैं जो है, मैं आपकी पीढ़ी की, सुनिए मेरी बात सुनिए, कन्हैया कटिहार से कैंडिडेट, सुनिए मेरी बात, कन्हैया पूर्णिया से कैंडिडेट, सुनिए मेरी बात, मैं आपकी बेगूसराय से कैंडिडेट बोले हम, मैं ये कम्युनिस्ट पार्टी का जनाधार होगा वही ना। नहीं, हमको जवाब दें, मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी पीढ़ी की बीमारी
ना मैं स्वीकार करता हूं, ना मैं आने वाली पीढ़ी को देना चाहता हूं। जात पात के आधार पे राजनीति नहीं करेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। सारी पार्टियां वही कर रही हैं। करने दीजिए। सारी पार्टियां सारे देश के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली थी। भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना कबूल किया था, नहीं करेंगे स्वीकार, और ये हमारा कमिटमेंट है। और आप ये सवाल पूछिएगा जब अगली बार आइएगा तो। रही बात बेगूसराय की, इस बात को नोट कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।